दिन भर दिल्ली। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भारत ने कोरोना के मामलों में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस यहीं मिले हैं, यानी हमारे देश में। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है, अभी भी ये सिलसिला जारी है। मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, बेड नहीं मिल रहा है। हालांकि एक राहत की खबर ये आई कि रेफरल लेटर जो लखनऊ में जारी किया गया था, यानी पहले सीएमओ का अनुमति पत्र लाना होगा, फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकेंगे, ये आज से खत्म कर दिया गया। देर से आया फैसला, लेकिन थोड़ी राहत मरीजों को जरूर मिली है। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। देश के हालात बेहद खराब हैं। हर कोई दहशत में है, डरा है। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। अगर हल्के लक्षण दिख रहे हैं और आप परेशान होकर कोरोना जांच कराने के लिए निकले हैं, तो अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। अगर आप संक्रमित हो गए हैं और मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए निकल गए हैं, तो अभी आप इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। अगर आप अपना एक्सरे करवाने के लिए या कोई भी जांच करवाने के लिए किसी पैथोलॉजी के बाहर गए हैं, तो अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। दुर्भाग्य से अगर आपको अस्पताल में मरीज के लिए बेड चाहिए, तो अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। अगर अपने मरीज के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। अगर आपने अपने मरीज को खो दिया है और आप उसका अंतिम संस्कार शमशान में करना चाहते हैं, तो अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। जी हाँ, कतार तो लगी है। मेडिकल स्टोर से लेकर पैथोलॉजी तक, डॉक्टर के क्लिनिक से लेकर अस्पताल तक, और अस्पताल से लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक। जहाँ देखिए लाइनें लगी हैं। दवा लेने के लिए लाइन, जांच कराने के लिए लाइन, रिपोर्ट हासिल करने के लिए लाइन, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लाइन, अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लाइन, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन, और मौत हो गई तो लाश को जलाने के लिए भी लाइन। देश में इतनी कतारें लगी हैं कि लगता है जैसे भारत के नक्शे पर सिर्फ ये कतारें ही नजर आएंगी। पानी के लिए कतार हमने देखी है, बिजली का बिल जमा करने के लिए लाइन हमने देखी है, मंदिरों मस्जिदों के बाहर लोगों की लाइनें भी देखी हैं। लेकिन ये लाइन तो जिंदगी और मौत के बीच खींची है। इस तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत। ऐसा लगता है कि जैसे इस पाले से उस पाले में खींच लेने की जंग है। कोरोना नाम का अदृश्य दुश्मन लोगों को घसीट रहा है और उस पाले में खींच कर ले जाकर मौत की नींद सुला रहा है। आखिर कब खत्म होगी ये कतार? कब खत्म होगा ये हाहाकार? देश में रोज हजारों मौतें, यूपी में रोज सैकड़ों मौतें, रोज लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। भारत के ऐसे हालात क्यों हैं? कौन है असली गुनहगार? इस पर हम और आप बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारी पहली लड़ाई इस लाइन को खत्म करने की है और इस कतार को हमें हर हाल में खत्म करना होगा। हम इसे अपने देश के हमें अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करना होगा। कोरोना से इस जंग को हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना की वजह से देश के हालात बहुत बुरे हैं। नोएडा में महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, तो हरदोई में एक दिव्यांग बेटा अपनी मां के शव को चारपाई पर रख कर ले गया। ऑक्सीजन के लिए नोएडा में एक महिला तड़पती रह गई। उसे किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया और 5 घंटे तड़प तड़प कर उसकी मौत कार में ही हो गई। नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल ने भी महिला को भर्ती नहीं किया।
जागृति गुप्ता जिंदगी की जंग मौत से हार गई। मौत के बाद शव को ढका तक नहीं गया। वहीं मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं, लेकिन कोविड-19 टेस्ट को लेकर स्वास्थ्य महकमा अभी भी पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाया। आज शाम से अगले 3 दिन 4 रात के लिए टोटल लॉकडाउन यानी कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू का मकसद केवल ये है कि कोरोना के संक्रमण पर किसी तरह काबू पाया जा सके और इसीलिए सरकार ने इसको एक्सटेंड करके 3 दिन का कर दिया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि शहरों के अलावा कोरोना का संक्रमण देहात तक पहुंच चुका है। हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए उसके दौरान बहुत सारे लोग वहां संक्रमित हुए और अब वहां से लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं। ये सब वो लोग हैं जिनका न तो कोविड टेस्ट हो पाया है और न ही उनको कहीं इलाज मिल पा रहा है। आप देखेंगे बाज़ारों में ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब यहाँ भी लोग खौफ के चलते कम निकल रहे हैं। इसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने 706 लोगों की लिस्ट सरकार को सौंपी है, इलेक्शन कमीशन को सौंपी है और ये बताया है कि ये वो शिक्षक थे जिन्होंने इलेक्शन में ड्यूटी की और अब इनकी मौत हो चुकी है। इनकी मौत का कारण ये दावा किया गया है कि कोरोना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ना तो टेस्ट हो पाया और ना ही उनको इलाज मिल पाया। वहीं दिल्ली में 1 मई से टीकाकरण नहीं शुरू होगा, बल्कि 2 या 3 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू होगा। भारत में कोरोना के आंकड़े लगातार बहुत तेजी के साथ फैलते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 3,86,000 से ज़्यादा लोग पूरे भारतवर्ष में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगर दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो लगातार 20,000, 22,000, 23,000 और पिछले 24 घंटे में 25,000 के आसपास लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन तमाम राज्यों में लगातार संक्रमण जो है बहुत तेज़ी के साथ फैलते जा रहा है। हालांकि 1 मई से टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत होनी है, जिससे ये आस लगाया जा रहा है कि इस कोरोना के जो चेन है और जो कोरोना महामारी जिस तरह से लगातार फैलता जा रहा है, इस टीका से उसमें रुकावट मिलेगी और कोरोना को देश हरा पाएगा। हालांकि कई राज्यों ने भी फिलहाल 1 से 2 दिनों का और वक्त मांगा है जब वो अपने राज्यों में टीकाकरण के अभियान को तेजी से शुरू कर पाएंगे। लखनऊ में तो कोविड कमांड सेंटर का बुरा हाल है। भीषण गर्मी में लोग कमांड सेंटर के बाहर खड़े हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। तस्वीरें ऐसी हैं जिनके बारे में बयां कर पाना मुश्किल है। बड़ी संख्या में लोग जो है कोविड कमांड सेंटर अभी भी पहुंच रहे हैं। रोजाना की ये तस्वीरें हैं जब इस आस में यहाँ पे लोग पहुंचते हैं कि वो यहाँ पहुंचेंगे तो जो उनकी समस्या है उसका यहाँ पे निदान होगा। आप खुद देखिए कि ये लोग जो खड़े हैं इनका कोई परिचित जो है गंभीर हालत में है, उसको जो है बेड की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ये लगातार पहुँच रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं एलडीए कॉलोनी से आया हूँ। क्या दिक्कत है आपकी? माता जी का जो ऑक्सीजन लेवल है 69 पहुँच गया है। रेफरल लेटर के बिना वो नहीं ले रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स हैं वो कह रहे हैं रेफरल लेटर लाइए तो हम कर लेंगे। कौन सा हॉस्पिटल है? कोई भी हॉस्पिटल में जब फ़ोन करते हैं वो कहते हैं रेफरल लेटर लाइए। सीएमओ का रेफरल लेटर जी। और यहाँ पहुँचे कोविड कमांड सेंटर, कोई मदद मिली? अब यहाँ तो सर खड़े ही हैं बाहर, ये कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है, कौन देता है कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। तो जो नंबर यहाँ पे दिए गए उस पर आपने ट्राई किया? उसमें सब कर लिया है, उन्होंने कहा हमने रजिस्टर कर लिया है। जब बेड खाली होगा तब जो है आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन सर वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, 69 ऑक्सीजन लेवल हो गया है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ आप गए हैं सर? सर सब जगह तो ट्राई कर लिया, फ़ोन पे ही ट्राई कर सकते हैं, इस समय कोई मिल तो नहीं रहा है ना। सारे हेल्पलाइन पे कितने नंबर मिला लिए, सब जगह रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन अब रेफरल लेटर नहीं मिल रहा है। रेफरल लेटर के बिना कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा है, वो कह रहे हैं रेफरल लेटर लाइए सीएमओ का। अब रेफरल लेटर के लिए आए हैं तो यहाँ कोई आप देख रहे हैं कहीं अगर कोई दे रहा हो तो बताइए, मैं वहाँ पे मिल लेता हूँ उनसे। सर लेकिन जो रेफरल लेटर है उसकी जो अनिवार्यता वो तो समाप्त कर दी गई है। पता नहीं वो सर मांग रहे हैं, मैं कहिए तो अभी आपको आप किसी भी हॉस्पिटल में फ़ोन कीजिए तो वो मांग रहे हैं। अभी हमने मेदांता में किया था, मेदांता वाले कह रहे हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा कि ऐसा लेटर लाइए आप। अभी हमने मेदांता में किया था, उन्होंने तभी हम आए हैं यहाँ पे। कैसी हालत है माँ की? माता की जी की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। कुछ कहेंगे सर सीएम से? अपील सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपसे निवेदन है जो जरूरतमंद है उनको करवा दीजिए। हम आपके सब बहुत ही आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आप प्लीज मदद कीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर,
थोड़े से और आवश्यकता है कि सबका काम सबको जिनको जरूरत है वो हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाए उन्हें। हरदोई की यह तस्वीर तो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। एक महिला की मौत के बाद उसका दिव्यांग बेटा किसी तरह चारपाई पर लाद कर ले गया और अपनी मां का अंतिम संस्कार कराया। ऐसी तस्वीरें देखकर लोग रो भी रहे हैं, डरे भी हुए हैं। दहशत का जो माहौल देश में बना है वो भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना की वजह से हालात बहुत बुरे हैं, ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो हकीकत है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार चिताएं जल रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट पर मारामारी है। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, शाम 4 बजे तक उनका नंबर नहीं आता है। सोचिए इन 12 घंटों में अगर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हुई तो मरीज क्या करे। देश के हालात इस कोरोना ने ऐसे कर दिए हैं कि लोगों के अंदर खौफ है, बुखार आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और देखते ही देखते मौत। आखिर कोरोना ने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है? अपने ही देश में लोग डरे हुए हैं, अपनी ही स्वास्थ्य सेवाओं पर से भरोसा उठ गया है। देश के डॉक्टर बेबस नजर आ रहे हैं। लखनऊ के हालात की बात करें तो यहां तो जैसे चिताओं का मेला लगा है। रोज सैकड़ों चिताएं जल रही हैं, कतारों में चिताएं लगी हैं। कोरोना के चलते आखिरकार लोग जो है अब अपनी जिंदगी से हार रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भैंसा कुंड का नजारा है, जहां पे सुबह 11 बजे का वक्त है और अब तक जो 2200 हैं जो कोविड के चलते जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी अंत्येष्टि जो है लगातार आप देख सकते हैं कि की जा रही है। यानी भैंसा कुंड पे शवों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं जब बड़ी संख्या में लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं। उनके परिजन जो है शवों को लेकर के यहाँ पे पहुँचते हैं। आप देखिए कि तकरीबन 22 ऐसे शव हैं जिनको जो है यहाँ पे लाया गया है और उनकी अंत्येष्टि जो है की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो है यहाँ पे शव जो है वो पहुँच रहे हैं। नगर निगम की तरफ से यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो लकड़ियाँ हैं भारी मात्रा में वो खुद बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरह से जो है शव यहाँ पहुँच रहे हैं। उनकी अंत्येष्टि लगातार की जा रही है। तो आखिर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं ये कब खत्म होगी और ये मंजर कब खत्म होगा और ये सिलसिला आखिर कब थमेगा। क्योंकि सरकार भले ही दावे कर रही है, अधिकारी भले ही दावे कर रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो बहुत कम हो चुके हैं कोविड पेशेंट के मरने के, लेकिन जिस तरह से भैंसा कुंड में जो अस्थायी रूप से ये कोविड अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, यहाँ पे जिस तरह से जो है बड़ी संख्या में शव पहुँच रहे हैं और उनकी अंत्येष्टि की जा रही है, वो तो यही बयां कर रहे हैं कि जो मौतों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। एक तरफ मौतों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ लखनऊ में ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है। ऑक्सीजन के लिए लोग कतारों में लगे हैं। जिंदगी और मौत के बीच छिड़ी इस महाभारत में लोग बेबस नजर आ रहे हैं। अधिकारी भले ही दावे बहुत कर रहे हो, बावजूद उसके यदि जमीनी हकीकत देखें तो लोग बहुत परेशान हैं। ऑक्सीजन का दावा किया जाता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और लोगों को जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया हो रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे की ये जो तस्वीरें हैं ये खुद जो है अधिकारियों के और जो सरकार के दावे हैं उनकी पोल खोल रही है। आप देखें कितनी लंबी जो लाइन है वो आपको दिखाई देगी और कितनी संख्या में लोग परेशान हैं। किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से कई घंटों से लोग यहाँ पे लाइन में बैठे हैं। किसी का पिता जो है घर पे जो है बहुत गंभीर हालत में है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी की माँ, तो किसी का कोई और परिचित। लेकिन अधिकारी दावे कर रहे हैं कि हम जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन जो प्लांट है वहां पे भी जो है तमाम पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अधिकारी जो है वो झूठ बोल रहे हैं और ऊपर जो रिपोर्ट भेज रहे हैं मुख्यमंत्री को वो भी गलत रिपोर्ट बताई जाती है। मौत के आंकड़े भी छुपाए जाते हैं और बताया जाता है कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं। यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सरकार कर रही है, अधिकारी कर रहे हैं, तो आखिर ये लोग कौन हैं? ये क्यों अपना घर द्वार छोड़ करके ऑक्सीजन ले करके यहाँ पे लाइन में बैठे हैं? गर्मी से भी जूझ रहे हैं, भूख से भी जूझ रहे हैं, उसके बाद इस आस में बैठे हैं कि शायद ऑक्सीजन जो है इनको समय पे मिलेगा ताकि इनका जो परिवार है वो सुरक्षित रह पाएगा। भैया कहाँ से आए, कब से? भाई मछली महल से आया हूँ मैं तो 4 बजे नहीं मिल पाया, मैं जा रहा हूँ वापसी।
क्या बता रहे हैं आप? कह रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा 24 घंटे। क्या बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि 24 घंटे तक यहाँ को आप लोग गलत बैठे, जहाँ कहीं जुगाड़ हो वहाँ ले लीजिए जाकर। यहाँ अगर जो है आपका पेशेंट ज़्यादा अगर परेशान हो तो दूसरी जगह जुगाड़ कर लीजिए। कब से आप हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पर करीब 4 बजे से हैं। कौन है आपके घर में एडमिट? अंकल हैं। ये आप भी हैं, क्या दिक्कत है आपकी? सर वही हम भी सुबह 4 बजे से हैं, कह रहे हैं ऑक्सीजन है ही नहीं। आप प्लेन से ले आ रहा है, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तब सर यार है कहीं और व्यवस्था देखेंगे। कौन है घर में आपके? मेरी खाला है सर जी। यहाँ कोई जवाब दिया? यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा, सही से बात ही नहीं कर रहा सर। सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर लोगों की ये जो परेशानी है ये कब दूर होगी। हालात इतने बुरे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी लोग लूट में लगे हैं। लखनऊ में अवध चौराहे के पास शमशान घाट का मामला है, जहां एम्बुलेंस वाले 2 किलोमीटर का 16,000 रुपए वसूल रहे हैं। वाराणसी के हालात ये हैं कि यहाँ मरीजों में हाहाकार मचा है। परिजनों का कहना है कि मरीजों से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा। अस्पताल में कोई साफ सफाई नहीं है, अव्यवस्थाओं का आलम है। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कोविड वार्ड में। आशा सुंदरलाल चिकित्सालय का जो स्पेशल कोविड वार्ड बनाया गया है, ये यहाँ पे है। वार्ड में जो है मरीज भर्ती हैं, उनके जो परिजन हैं आप देख सकते हैं समय समय पर खाना या इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे पहुँचाने के लिए आते हैं। काफ़ी दुश्वारियों और परेशानियों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि उनके पेशेंट की स्थिति क्या है, कहाँ पे हैं, किस हालात में हैं। बस घंटों यहाँ प्रतीक्षा करते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। तो आपके घर के कोई पेशेंट भर्ती हैं? हाँ, मेरे अंकल हैं। वो स्थिति तो अभी थोड़ा सुधार में है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? मतलब सर्विसेज वगैरह? सर्विसेज में जैसे अभी हम खाना लेके खड़े हैं, कुछ फ्लोर के हैं जो आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लोर हैं जिन फ्लोर के अटेंडेंट बहुत लेट आते हैं। मतलब हमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा यहाँ वेट करना पड़ता है खाना देने के लिए, और खाने का मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से हमें बाहर से खाना देना पड़ रहा है। आपके पेशेंट की क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है आपको? मेरे पेशेंट की स्थिति सर, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और अब नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है उनको खाना पहुंचाना है या कोई सामान देना है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम लोग यहाँ ऐसे लेके खड़े रहेंगे। पता चला कोई आएगा ही नहीं, आ भी गया तो वहाँ गया जा, वहाँ सामान उनके पास पहुँचने में 2 घंटा 1 घंटा लग जाता है। पेशेंट के परिजन ने बताया कि अंदर का खाना अच्छा नहीं, इसलिए वो अपना खाना लेके आते हैं। लेकिन अपने खाने की भी स्थिति है कि आप देख सकते हैं काफ़ी देर से लोग खाने का पैकेट लेके यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कोई अटेंड करने वाला है नहीं। 2-2 घंटे यहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं, तब कोई खाना ले आता है, और 2 से 3 घंटे बाद परिजन को भोजन मिलता है। वो भी किस तरीके से मिलता है यहाँ पे लोगों को पता नहीं। तो इलाज के नाम पे भर्ती तो हो जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुश्वारियाँ कम नहीं हो रही हैं। मेरठ में स्वास्थ्य सेवाओं की गाड़ी पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है। कोरोना मरीजों को सरकार और गैर सरकारी कोविड अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन न होने की दलील देकर मरीजों को अस्पताल के दरवाजे से लौटाया जा रहा है। ऐसे में कोविड मरीज घर में तिल तिल कर मरने को मजबूर है। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की सप्लाई पर व्यक्तिगत लोगों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं, जिससे अब सांसें भी बस उधार की रह गई है। मेरठ में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं, और उसके साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। खास करके जो निजी अस्पताल हैं, जो कोविड अस्पताल घोषित किए गए हैं, वहाँ पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो नए मरीज हैं उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि अस्पताल का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, और इसीलिए ये कह दिया जाता है नए मरीज को कि वो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतजाम कर सकता है तभी उसको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। इसके अलावा वो देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो 90 के नीचे तो नहीं है। ये एक नई कंडीशन अब रखी जा रही है निजी अस्पतालों में। इसीलिए जो नए मरीज हैं, जो गंभीर मरीज हैं, उनको कोई इलाज अब नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही हालत जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहाँ भी बनी हुई है, और वहाँ भी इलाज के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ इन अस्पतालों से लगातार मरीजों को ये कहकर वापस किया जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो नए मरीज को एडमिट नहीं कर सकते, और ये भी कहा जाता है कि बेड खाली नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं हैं, गरीब हैं, और उनके पास ऑक्सीजन के इंतजाम के भी कोई भी जरिया नहीं है। वो आखिर कहाँ जाएं?
ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जो लोग हैं अब घरों में मर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने ऊपर वाले ने इंसान को